Welcome student in the second part of the video of chapter number 8 rural livelihoods. Now there is a story of Ramalingam and Karuthamma. The Ramalingam, the moneylender of Kalpattu village, and Karuthamma, Ramalingam's wife. Now what does रामालिंगम हैव? रामालिंगम के पास एक फैमिली है, ठीक है, एक उसके पास राइस मिल है, शॉप है जिससे पे वो सीड्स पेस्टिसाइड्स को सेल करता है, एंड उसके पास 20 एकर्स लैंड है. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ रामालिंगम्स फील्ड, ठीक है. ट्रांसप्लांटेड पैडी ग्रोन इन अ फ्यू ऑफ रामालिंगम्स 20 एकर्स, अ रिजल्ट ऑफ हार्ड लेबर परफॉर्म बाय एग्रीकल्चरल लेबरर्स लाइक थुलासी. बट रामालिंगम इस फील्ड पे खुद वर्क नहीं करता, वो थुलासी जैसे जो भी एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं उनको हायर करता है, जिनको वो 40 रुपीज़ पर डे पे करता है और अपनी फील्ड में वर्क करवाता है. रामालिंगम की जो राइस मिल है वो अदर जो नेबर विलेजेस हैं वहाँ से राइस कलेक्ट करके लाती हैं और अपने उस राइस मिल में उनको जो है वो सेल करती हैं और उसके बाद ट्रेडर्स को लॉट ऑफ अमाउंट में सेल कर देती हैं. इससे उसको बहुत ज़्यादा जो है वो इनकम अर्न हो जाती है. नाउ एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया. जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स और फार्मर्स हैं उनकी कंडीशंस क्या है इंडिया में? एज वी वर डिस्कस्ड अबाउट दिस 3 काइंड ऑफ फार्मर, लैंडलेस लेबरर थुलासी, स्मॉल फार्मर Sekar, and money lender or big farmer like Ramalingam. So in India, according to the survey, nearly 2 out of every 5 rural families, 5 में से every 2 rural families जो हैं वो ऐसी हैं जिनके पास अपनी कोई लैंड नहीं है, वो दूसरों की लैंड पे प्रॉपर वर्क करती हैं और दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर्स पीपल. रामालिंगम पे जैसे थुलासी डिपेंड थी, ऐसे ही सेम अदर पीपल्स पे वो लोग डिपेंड होती हैं. कुछ जो हैं वो बिल्कुल ही लैंडलेस होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, बट कुछ ऐसे होते हैं जो अपना मतलब स्मॉल प्लॉट्स को परचेज कर लेते हैं. And as you see in the small farmers like story of Sekar, ठीक है. Now in India 80% of farmers belong to this group, ठीक है. 80% फार्मर जो हैं वो स्मॉल ग्रुप के होते हैं और 20% जो है वो पार्ट इंडिया का बस रामालिंगम जैसे जो फार्मर्स हैं वो बस 20% है इंडिया में. These large farmers cultivates most of the land in the villages, ठीक है. ज़्यादातर जो लैंड है वो इन्हीं लार्ज फार्मर्स की होती है, इसीलिए ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं. इनका जो लार्ज पार्ट है प्रोड्यूस का वो मार्केट में सेल होता है. बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं. रामालिंगम हैविंग सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स शॉप्स एंड राइस मिल एटसेट्रा. सो दीज आर द पुअरेस्ट कंडीशन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया. एज यू सी दैट इन सेंट्रल इंडिया फार्मिंग कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट, ठीक है. अब जो फार्मर्स का वर्क है वो और क्या है कि ये फार्मिंग के अलावा जो अदर सोर्स हैं लाइवलीहुड के, जैसे कि दे आर कलेक्टिंग महुआ, टेंडू लीव्स, हनी, ठीक है, वो मार्केट फॉरेस्ट से ले आते हैं और मार्केट में सेल कर देते हैं. ये उनकी थोड़ी एडिशनल इनकम हो जाती है. जैसे आपने सेकर की स्टोरी में देखा था कि उसके पास एक हाइब्रिड काऊ थी तो वो उसका मिल्क सेल करता था, तो ये थोड़ी बहुत एडिशनल इनकम उनके पास हो जाती है जो उनका सर्वाइव का थोड़ा सा रिसोर्स बन जाता है. नाउ इन कोस्टल एरियाज़ में जब जो एरिया है वहाँ पे सी जो है वो कोस्ट ज़्यादा होती है, वहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं होती, तो दे ऑल आर डूइंग फिशिंग बिजनेस. नाउ वी आर अंडरस्टैंड दैट फिशिंग बिजनेस फ्रॉम द story of Aruna and Parivelan. Not very far from Kalpattu there is another village whose name is पुडुपेट, ठीक है. पीपल जो हैं पुडुपेट के वो अपनी अर्निंग लेते हैं फिशिंग के थ्रू, ठीक है. और उनको फिशिंग इसलिए ईजी होती है क्योंकि उनके जो भी हाउसेज हैं वो सी से बहुत क्लोज हैं, तो उनको ज़्यादा जो है वो दूर नहीं जाना पड़ता है फिशिंग करने के लिए. तो उनके पास अपनी प्रॉपर कैटामरैन्स होती हैं, नेट्स होती हैं जिसके थ्रू वो फ़िश को कैच करते हैं. 7 o'clock मॉर्निंग में बीच पे वो लोग जो हैं वो ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं. ये वो टाइम होता है जब उनके कैटामरैन्स जो हैं वो रिटर्न आ रहे होती हैं फिशेज़ को कैच करके, और वुमेन उन जो फिशेज़ उन्होंने कैच करी होती हैं उनको बाय एंड सेल करती हैं मार्केट्स में. तो अरुणाज हस्बैंड नेम इज़ पारीवेलन, और उसका जो ब्रदर है अरुणा का और ब्रदर इन लॉ वो उस दिन सेम डे थोड़ा मतलब लेट आते हैं रिटर्न, तो वो बहुत ज़्यादा वरी हो जाती हैं. द रीज़न बिहाइंड द लेट ऑफ पारीवेलन और ब्रदर इन लॉ ऑफ अरुणा इज़ दैट दे ऑल वर कॉट इन अ स्टॉर्म. तो इसलिए उनको जो है फिश भी बहुत
कम अमाउंट में मिली हुई होती हैं, तो वो जो फ़िश उसको वो कलेक्ट करती है, तो थोड़ा तो ऑक्शन में दे देती है, 4 शेयर्स करती हैं, सब लोग जो है वो अपना अपना शेयर ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ जो है वो ऑक्शन में दे देती है, जिससे उसको अर्निंग हो जाती है। जो कुछ फ़िशेज़ हैं, सम फ़िशेज़ वो अपने पास रख लेती है ताकि फूड में हेल्प हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको थोड़ा जो है वो एक्स्ट्रा लगेज लगाना पड़ता है, कैटामैरन को परचेज़ करना पड़ता है, इंजन परचेज़ करना पड़ता है, नेट्स परचेज़ करना पड़ता है, तो उसका शेयर भी वो उसी में से निकालती हैं। समटाइम जब उनके पास इतना अमाउंट ऑफ मनी नहीं होता, तो उनको भी बैंक से लोन लेना पड़ता है इंजन परचेज़ करने के लिए, क्योंकि विदाउट इंजन और कैटामैरन वो फ़िश को कैच नहीं कर सकती। अब वुमेन क्या करती हैं, जो भी फ़िश मेंस परचेज करके लाते हैं, वुमेन कैन बाय ऑल द फिश एंड देन सोल्ड ऑल द फिशेस टू द नियर बाय विलेजेस। तो इससे ट्रेडर्स भी उनसे परचेज कर लेते हैं और भी अदर पर्सनस उनसे परचेज कर लेते हैं। अर्ली टुमारो मॉर्निंग अराउंड 2 AM दे विल सिट आउट टू सी अगेन एवरी ईयर फॉर एटलीस्ट अबाउट 4 months ड्यूरिंग द मानसून। दे कैन नॉट गो टू द सी बिकॉज दिस इज़ व्हेन द फिश ब्रीड। मीन्स 4 month पूरे ईयर में ऐसे होते हैं जिस टाइम से उनको फिशिंग की परमिशन नहीं होती है, तो उस टाइम पे उनको जो है वो लोन लेना पड़ता है मनी लेंडर्स से, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को थोड़ा सा अर्न कर सकें। और समटाइम्स जो है उनको सफ़र करना पड़ता है बाय द नेचुरल डिज़ास्टर लाइक सुनामी और स्टॉर्म, क्योंकि उस टाइम पे भी उनके पास कोई इनकम नहीं होती, तो वो कैसे जो है वो फूड को परचेज करेंगे। नाउ रूरल लाइवलीहुड्स, देयर इज़ द काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज दैट वाज फेस्ड बाय द पीपल हु आर लिव्ड इन विलेजेस। दीज आर द डिफ़िकल्टीज और हाउ दे कॉट इन डेप्ट, कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। दे आर ऑल्सो डूइंग नॉन फार्म एक्टिविटीज़, ठीक है, प्रिपेयर करते हैं लैंड, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं ईच एंड एवरी टाइम। सो डिफरेंट जो रीजन्स हैं कंट्री के, उसमें रूरल पीपल डिफरेंट तरह टाइप्स के वर्क करते हैं। जैसे सी कोस्ट पे अरुणा और पारिवेलन फिशिंग करते थे, और कलपट्टू विलेज में वो लोग एग्रीकल्चरल फील्ड में सबसे ज़्यादा जो है वो इंगेज रहते थे। ऐसे ही ये लोग मतलब नॉर्मल जो है डिफ़िकल्टीज से और कभी कभी थोड़ा स्मूथली जो है वो सर्वाइव करते हैं। मैनी ऑफ द पीपल ऑफ रूरल एरियाज मीन्स विलेजर्स हैज़ बीन डिपेंड ऑन द मनी लेंडर्स दैट्स सेम एज लाइक रामालिंगम्स, ठीक है। उनके सर्वाइवल के लिए कभी अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए कभी कभी ये लोग मनी बोरो करते हैं, और समटाइम्स ये वो जब उनको पे बैक नहीं कर पाते तो दे आर ऑल अटेम्प्टिंग सुसाइड, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, यही डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो पीपल हैं वो जो है विलेजेस में अपनी लाइवलीहुड को और अपनी लाइफ स्पैन को जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो दीज काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज एंड दीज काइंड्स ऑफ वर्क हैज़ बीन डन बाय द पीपल ऑफ रूरल एरियाज। हियर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर हैज़ बीन एंड। नाउ यू कैन गो टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सरसाइजेस।